हमारे पास मन भी है, भावना भी है, बुद्धि भी है, और सभी को स्वस्थ रखने के लिए हमारा जो इस फॉर्म का योग है वो बहुत ही उत्कृष्ट माना गया है, जिसमें कि आपको होलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति होती है। तो हमारे सिखाने का तरीका ये है कि पहले आपको बॉडी को क्लीन किया जाता है, क्लींजिंग सटकर्म जिसे कहते हैं। बॉडी अगर सफाई किए अंदर से तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाते हैं प्रैक्टिस करना। तो आपको हम हफ्ते में इस दौरान आपको हम कुछ जानकारी भी कराएंगे कि कैसे हम हमारे बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं क्लीन करके। फिर हम मंत्र करेंगे पंच कैप्सूल के अंदर का। सबसे पहला है मंत्र, फिर आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन। ये पांचों चीज को हम सिखाएंगे और डेली कुछ नया जानकारी आपको कराते रहेंगे। अंजू जी हरिओम। अंजू जी को मैं को होस्ट कर रही हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास। ओ नो, वो एक्चुअली गलती से वो, हाँ हाँ। चलो, अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं विनीता जी। 1 मिनट का संबोधन ले लेते हैं हाँ अंजू जी हाँ, का। अंजू जी आ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंजू जी, आज के योगा दिवस पे। हम लोग 7 दिवसीय योगा निशुल्क योगा शिविर का आरंभ किए हैं पश्चिम बंगाल प्रांत द्वारा, जिसे हमारी योगा ट्रेनर स्वाति जैन जी के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। और योग ध्यान आपका मुख्य मुद्दा भी रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज ध्यान को विशेष अपने पहले दिन में रखा है, और आपसे चाहेंगे कि आपका आशीर्वचन मिले। राधे राधे। अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद विनीता जी। सबसे पहले आज जूम सभागार में हम बहनें उपस्थित हैं योग के लिए, और पूरी 8 शतक बहनें हैं सुबह सुबह। इसके लिए ये योग की माया है कि हम सब इसी के लिए उठे हैं सुबह सुबह, और अच्छी सी योग की प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारी स्वाति जैन जी जो हमारी मुख्य ट्रेनर है, योग शिक्षिका है, उनसे लेंगे, ये प्राप्ति करेंगे इस विद्या की। साथ में योग दिवस के लिए जो बंगाल प्रदेश ने सजाया, ये 7 दिन की जो योगा की सुबह सुबह जो हम लोग प्रशिक्षण लेंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहनों को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग सब अपने अपने एक अटायर में हो। रेणु जी हैं, विनीता जी हैं, और भी सुमन जी, बहुत बहनों को देख रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। योग के लिए सिर्फ 2 शब्द बोलूंगी, वैसे तो हमारी स्वाति जी सब कुछ आपको बताएंगी। बस हमें मन मन रिपीट करना है कि हमारा जो सुबह हो वो कैसा हो, सूर्य नमस्कार से शुरू हो तो जिंदगी की रफ्तारी एकदम बढ़िया हो जाएगी। और साथ में योग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्राणायाम तो हमें जिंदगी रूपी गाड़ी चलाने के लिए ऊर्जा भरती है हमारे प्राण में, हमारे शरीर में। और योग आपको तन मन से स्वस्थ बनाता है और स्फूर्ति लाता है। तो ये तो हम बचपन से सीखे हैं, और ये एक मूल मंत्र है। और योगा दिवस ये हमारे भारत की संस्कृति है, और भारत के नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको पूरे वर्ल्ड के लिए ये वाला एक दिवस बना दिए हैं जो विश्व योगा दिवस है। और इसका आप सब मान रख रहे हैं। मान रखना क्या, खुद के ही शरीर और मन और आत्मा का मान हो जाता है जब हम योगा को मान देते हैं। इतना ही कहना चाहूंगी। नमस्कार बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों को दिया है। स्वाति जी, रेणु जी का हरिओम। उद्घाटन के लिए 1 मिनट के लिए, फिर अपने प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। आज अंजू दीदी को सवेरे सवेरे हम लोग उठा दिए। नहीं नहीं, बहुत ही ताजा लग रहा है सबको देख के।
आपके भी बहुत बेस्ट लाइफ चल रही है ना, उसके समय उतना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी राष्ट्रीय नेत्र अंगदान प्रमुख रेणु जी से आशीर्वचन के लिए रिक्वेस्ट है, अपने 2 शब्दों द्वारा आशीर्वचन दें। सभी बहनों को राधे राधे। हमारे बीच हमारी अंजू जी आई है, ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इतनी सवेरे उठ के आना बहुत डिफिकल्ट होता है, सारी रात उनका काम चलता रहता है, इतने प्रदेशों को लेके और इंडिया को लेके चलती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी, आप सवेरे सवेरे उठी और हम लोग के साथ शामिल हुई, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और रही आशीर्वचन की, तो ये तो मेरा घर है, मैं इसको मतलब 365 दिन करती हूँ, कभी नहीं छोड़ती हूँ योगा, और ये मैं 4 साल से कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा करवाती है स्वाति जी, आपको बता दूं अंजू जी इतना अच्छा करवाती है। मेरे बैक में इतना पेन था कि मैं बेल्ट लगा के रहती थी, लेकिन क्या योगा करने से मेरी बेल्ट भी उतर गई, मेरे को ये भी नहीं पता वो बेल्ट कहाँ रखी है। तो इनकी योगा से वाह, बहुत फायदा हुआ है, गर्दन के में भी पेन रहता था, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, और जब छोड़ती हूँ तो मुझे परेशानी होती है, इसलिए मैं कभी नहीं छोड़ती। मुझे डॉक्टर ने भी कहा था कि आप योगा करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और जिस दिन योगा कर दोगे डॉक्टर के यहाँ बैठे रहोगे। धन्यवाद रेणु वाह, जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपना योगा दिवस का शुरुआत किया है और अपने साथ में अपनी परेशानी भी बताई, तो हम बहनों को भी इससे लाभ पहुंचेगा जरूर। स्वाति जी, आपसे आग्रह है कि अपना क्लास शुरू कीजिए। मैं भी महिला समिति के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। जरूर मेरे लिए जरूर तो ये पूरा जरूर। फैमिली है। लास्ट ईयर भी मैं लगातार 4 वर्ष हो गए मुझे इसमें काम करते हुए, सेवा देते हुए, सिखाते हुए। और अभी भी ये मेरे ख्याल से इस सत्र का ये मेरा पहला क्लास रहेगा देने का योगदान महिला समिति में। आगे भी मेरा मन है कि कभी भी काम पड़े, कुछ भी मुझे सिखाने के लिए बोला जाए तो मैं हमेशा रेडी हूँ। और अंजू जी, हरिओम आपको भी ये खास। और रेणु जी तो रेगुलर आते ही हैं, विनीता जी भी काफी साल से जब से जुड़े हैं आ रहे हैं। इसी प्रकार से ये सफर चलता रहेगा। और महिला समिति तो हमेशा बहुत अच्छे काम करती है, लोगों का सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और जो पदाधिकारी हैं उनको तो ज्यादा मेहनत करना पड़ता है हर तरह का। तो मैं बहुत ही सेटिस्फाई होती हूँ यहाँ का काम देखकर, और हमेशा जुड़ी हूँ, जुड़े रहूंगी। हरी। बहुत बढ़िया ये स्वाति विनय जी, उठाया है, विनीता जी आपकी को सेवाएं बहुत बहुत अच्छी है। जरूर हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं आपकी सेवाएं, और इसके लिए इस मंच के द्वारा जो विनीता जी और रेणु जी सबने मिल के सजाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। ऐसी ही सेवाएं देती जाइए, और आपकी निस्वार्थ सेवा जो हमें दे रही है अखिल भारतीय, आपको दिल में बैठा के रखा है कि स्वाति जैन है तो हमारी सुबह की योगा सज रही है, नहीं? मेरा भी पूरा फैमिली है, महिला समिति ही मेरा फैमिली मेंबर की तरह मैं फील करती हूँ यहाँ पर। तो हम अभी स्टार्ट जरूर। करेंगे मंत्र से। मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि हम जो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, सत्यानंद योग ट्रेडिशन है बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर का, और हम इसको पंचमुखी साधना के माध्यम से सबको देना चाहते हैं। ये हमारे गुरुजी का बनाया हुआ पैटर्न है, जो कि मानवता के कल्याण के लिए दिया गया है, और उन्हीं के आदेश से ही मैं सिखाती हूँ। उनका आदेश था कि तुम योगा सिखाओ सबको। तो टीचिंग तो मेरा बहुत काफी दिनों से हो गया था, और उनके आदेश से ही मैं टीचर बन पाई हूँ और आप लोगों को सिखाने के लिए तैयार हो पाई हूँ। तो पंचमुखी साधना पूरे 7 दिन तक हम समझेंगे और साथ साथ करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर। सभी कोई कैसे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमारे बॉडी के 6 बेसिक नेसेसिटीज होते हैं, आवश्यकताएं। हमें नियमित रूप से आगे झुकना चाहिए, पीछे झुकना चाहिए, ट्विस्टिंग करना चाहिए, बेंडिंग करना चाहिए, इन्वर्जन जिसमें पैर ऊपर होता है सिर नीचे। वैसे प्रैक्टिसेस को हमें नियमित रूप से हमारे आदत में डालना है। तो आज हम उसी की ओर आगे बढ़ेंगे। 6 आवश्यकताओं को कैसे हम अलग अलग प्रैक्टिस करके पूरा करें, और इसे हर कोई कर सकता है। इस योगा के पैटर्न को बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बीमार से लेकर स्वस्थ व्यक्ति तक, हर कोई इसे करने के लिए सक्षम होते हैं। तो आज का सीरीज अब हम मंत्र से स्टार्ट करेंगे, और मंत्र है हमारा 3 मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय और दुर्गा जी के 32 नाम, जिसे हम संकल्प के साथ करेंगे। और ये हमारा पहला कैप्सूल है, और इसके वाइब्रेशन से हम हील हो जाते हैं भीतर से। तो इसे हमारे गुरु जी का आदेश है 11 11 और 3 बार करना।
तो आज हम पहला दिन है तो पूरा मंत्र का उच्चारण करेंगे, 10 मिनट इसको लगेंगे। तो वाइब्रेशन को फील करना है मंत्र के, सभी को ही हम स्टार्ट करते हैं मंत्र को। किसी भी आरामदायक आसन पे बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, आंखें बंद। मानसिक रूप से अपने श्वास को देखिए, अपने विचारों को देखिए। 3 बार हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात संकल्प के साथ मंत्रों का उच्चारण। लंबी और गहरी श्वास लें। संकल्प ले। आरोग्य, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के संकल्प के साथ 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। Now takes the second संकल्प। विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ। Now take the third संकल्प। जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे 3 बार। मेरे साथ दोहराएं। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्गा मच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गा नासिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गा मापहा दुर्गा मज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गम श्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गा भीमा दुर्गा भामा दुर्गा भा दुर्गा दारिणी। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्गा मच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गा नासिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गा मापहा दुर्गा मज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोकदवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गम श्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गा भीमा दुर्गा भामा दुर्गा भा दुर्गा दारिणी। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्गा मच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गा नासिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गा मापहा
दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमथा दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी ओम शांति 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 हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। मंत्र के जो वाइब्रेशन है वो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ और हील बनाते हैं संकल्प के साथ जब हम करते हैं। तो अब हम योगाभ्यास स्टार्ट करेंगे। रेणु जी, केवल ताड़ासन के लिए मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ और उसके पश्चात हम बाकी लोगों को करेंगे, मैं खुद करके दिखाऊंगी। तो चलिए सभी कोई अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ताड़ासन, रीढ़ की हड्डी के लिए हम 3 अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर तानिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएं। 1। इसी प्रकार से हम करेंगे। हाथ को नीचे लाएंगे रेणु जी सिर के ऊपर। 2। श्वास लेते हुए तानिए, छोड़ते हुए हाथ को सिर के ऊपर ले आए। 3 3 4 4 5 5 4 4। कंटिन्यू, हैंड्स डाउन। 5। अब हाथ नीचे कर लीजिए, रिलैक्स। अब दूसरा अभ्यासन करेंगे ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन। इंटरलॉक कीजिए दोनों हाथों को। अब मैं स्पॉटलाइट करूंगी इधर, आप लोग देखकर अभ्यास को कर सकते हैं। रेणु जी भी दिखाई देंगी छोटे वाले स्क्रीन पर और बिग स्क्रीन पर आप लोग मुझे देकर अभ्यास को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए रेणु जी स्टार्ट करेंगे। अब हम अभ्यास करेंगे तिर्यक ताड़ासन के वेरिएशन 1। दोनों पैरों को मिलाकर रखिए, हाथ को सिर के ऊपर, श्वास ले छोड़ते हुए साइड बेंड। 1 1 2 सेंटर, स्ट्रेचिंग को फील करते हुए करें। 2 सेंटर, 3 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 4 सेंटर। श्वास की सजगता के साथ करें सभी। 5 श्वास छोड़ते हुए साइड बेंड, श्वास लेते हुए सेंटर। 5 रिलैक्स। दोनों हाथों को अब ढीला छोड़िए। अब दोनों पैरों को खोल लीजिए, वेरिएशन 2 करेंगे। सजगता के साथ करते जाना है। साइड बेंड, दोनों हाथों को अब सिर के ऊपर ले लीजिए, श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए साइड बेंड करें। तिर्यक ताड़ासन वेरिएशन 2। सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 3
center, 4, center, 4, center। सजगता के साथ करें। 5, आराम आराम से कीजिए, स्ट्रेचिंग को फील करते हुए। 5, जितना सजग होकर करेंगे उतना फायदा होगा। और रिलैक्स कीजिए उसके बाद। जी, नाउ जो थर्ड प्रैक्टिस कटी चक्रासन, दोनों हाथ को भूमि के समानांतर, सांस ले छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। 1, सेंटर, 1, एक हाथ कंधे पर, दूसरा कमर पे लपेट लीजिए। सेंटर, 2, सेंटर, 2, सेंटर, 3, सेंटर, 3, सेंटर, 4, 4, 5, 5। बहुत अच्छे से मुड़ना है, कमर भी मुड़िए और गर्दन भी। और रिलैक्स कर लीजिए। ये वेरिएशन 1 था, थोड़ा रिलैक्स कर ले। वेरिएशन 2 में अब हाथों को पूरा ढीला छोड़ दीजिए और 10 बार ट्विस्ट कीजिए। हवा में छोड़ दीजिए ढीला और ट्विस्ट करते जाएं। करिए विनीता जी, हाथ को ढीला छोड़ दीजिए और फिर धीरे धीरे डायनामिक ट्विस्ट कर सकते हैं, या पैरों को थोड़ा ज्यादा खोल लीजिए और धीरे ट्विस्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है। यहाँ स्क्रीन पर आपको ज्यादा पैर खोलकर ज्यादा ट्विस्टिंग दिखाया जा रहा है। दोनों ऑप्शन आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा। करते जाएं। हाँ, रोशनी जी बहुत अच्छा, रूबी वेरी गुड, सुनीता जी बहुत अच्छा, ललिता जी, मीरा जी। एंड रिलैक्स। जिनका हो जाए वो रिलैक्स कर सकते हैं। मैं सभी को देख रही हूँ, कैमरा ऑन करके रखिए। ज्योति अग्रवाल जी अच्छा कर रहे हैं। चलिए, नाउ रिलैक्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस, बद्ध हस्त उत्तनासन। इससे हमारे फेफड़े खुलते हैं, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। देखिए, पैरों को थोड़ा सा पास ले आई, लेकिन हल्का सा गैप रहना चाहिए। ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथों को कैंची नुमा बनाइए और श्वास ले। इस स्थिति पर नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए खोलिए। फिर सांस लेते हुए कैंची नुमा बनाएं, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे और रिलैक्स। मैं काउंटिंग दूंगी, काउंटिंग के साथ कीजिए। 1, ब्रीदिंग का पैटर्न याद रखिए। 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, relax. Again, 1, 2, 3, 4, 5, relax. 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। श्वास का ख्याल कीजिए। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, सजगता के साथ करेंगे तो आपके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ेगा और सभी प्रॉब्लम ठीक होंगी।
नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट आकर्ण धनुरासन। धनुष की बाण को चलाएंगे, इससे फेफड़े खुलते हैं। चेतना जी खड़े हो जाइए, करिए साथ। एक हाथ को सामने की ओर सीधा रखिए और दूसरे हाथ को मुट्ठी बांधकर सामने। श्वास ले इस स्थिति पर। श्वास छोड़ते हुए ऑपोजिट हैंड को पीछे ले जाइए, केहूनी पीछे, छाती को पूरा खोलिए। खुद को आप रानी की लक्ष्मीबाई सोचिए और फेफड़ों को खुला हुआ अनुभव कीजिए। फिर सांस लेते हुए हाथों को पास में मिलाइए। 2 3 4 पूरा खोलिए, छाती को पूरी तरह से खोलिए। 4 वापस ले आई। लास्ट राउंड। 5 पूरा केहूनी को पीछे जाने दीजिए, इससे हमारे पीठ के छोटे छोटे सूक्ष्म क्षेत्र खुल जाते हैं। 5 रिलैक्स। अब हाथों को नीचे ले आए। अब दूसरे साइड से रिपीट कीजिए अभ्यास को। स्टार्ट करें। हाथ को सामने सीधा ले आए। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड को बगल पे, सांस लेते हुए खोलिए छाती को और फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इनहेल करते हुए चेस्ट को ओपन करें। 2 एक्सहेल करते हुए हाथ को सामने ले आए। 2 3 3 कैमरा देखिए, अच्छे से करेंगे मनीषा जी, और अच्छा करें। 4 केहूनी पीछे जाएगा, छाती पूरा खुलेगा। 4 उर्मिला जी देखिए कैसे हो रहा है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। 5 चेक कर रही हूँ, सुधार दूंगी आप लोगों का, देख कर करें। 5 रिलैक्स। हाथों को अब नीचे ले लीजिए, ढीला छोड़िए, साधारण श्वास का ख्याल। अब कंधे को और पीठ को खोलेंगे द्वि कोणासन का अभ्यास करके। रिलैक्स कीजिए। पीठ कड़ा हो जाने पर गर्दन में और कम पीठ में दर्द होने लगता है, तो अब हम उसे खोलेंगे। दोनों पैरों को खोलकर रखिए। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करें। अभ्यास में केहूनी सीधा रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाइए, केहूनी सीधा, गर्दन सीधा, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 2 3 जितना हाथ ऊपर उठा सकते उठाइए। 3 4 4 5 5 रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए, कंधे के ओपनिंग को फील कीजिए। अब बेस्ट पोजीशन की स्थिति पर बैठ जाएं। बेस्ट पोजीशन की स्थिति पर बैठिए, दोनों पैरों को खोलकर। अब हम सभी प्रकार के चक्र करेंगे, हमारे सूक्ष्म क्षेत्रों को खोलेंगे, जॉइंट्स ओपन करेंगे। देखिए गुल्फ चक्र 5 बार सीधा घुमाइए और फिर 5 बार उल्टा घुमाएंगे। तो गुल्फ चक्र का अभ्यास करें। श्वास को साधारण रखिए या ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ भी कर सकते हैं। श्वास लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। सीधा घुमाने के बाद 5 बार उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। आंखें बंद करके कर सकते हैं सीनियर साधक, जिससे कि आप सजग होंगे, मन का तनाव भी कम होगा। इससे हम मूविंग मेडिटेशन कहते हैं। आसन के साथ मन की सफाई होती जाती है। उसके पश्चात हम करेंगे श्रेणी चक्र। एल्बो टू एल्बो आप होल्ड कर लीजिए और धीरे धीरे गोल घुमाइए, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रचना जी श्वास के साथ घुमाइए, ठीक है। जो तेज घुमा रहे हैं समझ जाइए। रूबी स्क्रीन पर देखिए, पैर घुमा रहे हैं। हम हमारे घुटने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। जानू चक्र,
सीधा घुमाइए 5 बार, उल्टा घुमाइए 5 बार। इससे हमारे घुटनों पर एक ग्रीस होता है, लिक्विड होता है, ऑयल होता है, जो कि धीरे धीरे क्रिएट होगा और हमारे घुटने पर स्प्रेड होगा। जितने भी रोटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, आप दूसरे पैर से दोहराएं, उससे हमारे जॉइंट से वो जेली सीक्रेट होता है और वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आराम से करते जाएं। कमर को सीधा रखेंगे पूरे अभ्यास में। देखिए हमारा पैटर्न ऐसा है कि हम धीरे धीरे श्वास के साथ करते हैं। हड़बड़ी से करेंगे तो मन की सफाई नहीं होगी। तो हम शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख रहे हैं। आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। क्लास के बाद आराम आराम से श्वास के साथ करें। ओनली 5 राउंड कर रहे हैं। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट श्रेणी। जानु चक्र के बाद श्रेणी चक्र करेंगे। देखिए पैर को मोड़कर जंघा पर रखिए, पंजे को, और हिप जॉइंट्स को रोटेट कीजिए 5 बार सीधा और फिर 5 बार उल्टा। आराम आराम से करते जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, श्वास को सीधा, शरीर को सीधा, गर्दन को सीधा। बहुत अच्छा। क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। साउंड क्लियर है रेनू जी? हम दिखाइए एक बार। ओके, नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट। दूसरे पैर से अभ्यास को दोहराएं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। गर्दन सीधा रखें सभी और कमर को सीधा रखिए। वेरी गुड। जो सीनियर है आंखें बंद करके करेंगे ताकि आपकी मन एकाग्र हो सके आपके शरीर पर। बहुत अच्छा। ये हमारे माइक्रो मसल्स पर काम करते हैं ये सारे पवन मुक्तासन की प्रैक्टिस। अब सुखासन की स्थिति पर बैठ जाइए। मणिबंध चक्र करेंगे। मुट्ठी बांध लें। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। 5 बार सीधा घुमाइए और फिर 5 बार उल्टा घुमाकर अभ्यास को करें। बहुत अच्छा। एक ही दिशा में घुमाने का कोशिश कर सकते हैं आप। रूबी वन साइड पे रोटेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे। नाउ रेडी फॉर द स्कंध चक्र। आप कंधे को घुमाइए 5 बार सीधा, फिर 5 बार उल्टा। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और मन को कंधे पर रखिए। इसे योग में कहा जाता है जहां मन वहीं प्राण का संचार होने लगता है। तो मन को अगर आप अपने कंधे पर रखेंगे तो प्राण का प्रवाह वहां होने लगेगा। आंखें बंद करके भी अभ्यास को करें। आप अपने माइक्रो मसल्स पे काम कर रहे हैं। इससे हमारे शरीर के सूक्ष्म क्षेत्र माइक्रो मसल्स खुलते हैं। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट ग्रीवा संचालन। गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे 5 बार सीधा और फिर 5 बार उल्टा घुमाएं। और कोशिश कीजिए जो कैमरा ऑफ रखे हैं सब कैमरा ऑन रखें ताकि आप लोगों का मैं चेक कर लूं। सुजाता अग्रवाल जी, पालथी लगाकर भी बैठ सकते हैं आराम से और करते जाइए। पूरा शरीर को हिलाना नहीं है, आराम आराम से केवल गर्दन को घुमाइए। करिए करिए। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड सपना अग्रवाल जी। सभी को मैं चेक करूंगी। कैमरा ऑन रखिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को करने में। कमलेश सोनी जी बहुत अच्छा कर रही हैं। ज्योति अग्रवाल जी, पूर्णिमा अग्रवाल जी। नाउ रिलैक्स। अब शवासन की स्थिति पर लेट जाएं। देखिए अभी जो शवासन हम करेंगे वो लगभग 1 या 2 मिनट का होगा।
लेकिन ये आपके प्राणिक बॉडी पर काम करता है। हमारे योग पद्धति में कहा जाता है जब हम शवासन करते हैं तो प्राण को फिर से हम बॉडी पर संचारित करते हैं। तो दोनों पैरों को खुला रखिए, दोनों हथेली आसमान की ओर खुली हुई, आंखें और मुंह को बंद कर लें। नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास का ख्याल करें। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। श्वास लेते हुए नासिका छिद्र पर गर्म वायु के अनुभव करें और श्वास छोड़ते हुए नासिका छिद्र पर गर्म वायु को अनुभव करें। श्वास लेते हुए शीतल वायु को अनुभव करें। When you inhale, feel the coolness of your breath. When you exhale, feel the warmth of your breath. श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग रहें। अब अपनी सजगता को बाएं नासिका छिद्र पर ले आएं। बाएं नासिका छिद्र से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से दाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। पुनः दाएं नासिका छिद्र से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। इसी प्रकार से श्वास का ख्याल करें। अब पुनः अपनी सजगता को बहिर्मुखी बनाइए। बाहर से आते हुए आवाजों को सुने। दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं। लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए और शवासन पे ही लेटे रहें। अब हम अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। जिनको भी कमर में दर्द है वो अपने ऑपोजिट लेग को फोल्ड करके धीरे धीरे सीधे पैर को ऊपर नीचे करेंगे। ठीक, चलिए सांस लेते हुए अपने सीधे पैर को ऊपर उठाइए, सीधा घुटना सीधा छोड़ते हुए नीचे। 1 2 2 3। जिनको कमर में दर्द है एक पैर मोड़ लीजिए, दूसरा वाला। 3 4 4। वेरी गुड रीमा पाठक जी। 5 5। उर्मिला जी कैमरा को साइड में रख लीजिए, मैं देखते रहूंगी। दूसरे पैर से 1 1। मोनिका थोड़ा और सीधा करो ऊपर। 2 90 डिग्री ऊपर ले जाओ मोनिका। 2 3 3। घुटना सीधा रखिए। 4 4। लास्ट राउंड। 5 5 एंड रिलैक्स। पूर्णिमा जी वेरी गुड, अच्छा कर रही हैं। कमलेश सोनी जी ठीक है। रिलैक्स कीजिए, श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को अनुभव करें। इसके पश्चात हम पाद संचालन का अभ्यास करेंगे। साइकिलिंग सीधे पैर से करेंगे, सीधा साइकिल चलाएंगे, लेकिन जिनको कमर में दर्द है उल्टा पैर को मोड़ लीजिए और फिर सीधे पैर से स्टार्ट करें। सांस लेते हुए सीधा रहेगा पैर, सांस छोड़ते हुए घुटने को छाती के पास लाएंगे। 2। पूरा पैर खोलिए, पूरा मोड़िए। पैर जमीन पर नहीं आएगा प्रैक्टिस के समय। 3। हवा में रहेगा पैर। 4। जिनको दर्द है वो रेस्ट कर करके कर सकते हैं। 5। अब रिवर्स रिवर्स मूवमेंट पूर्णिमा अग्रवाल जी धीरे धीरे सांस के साथ कीजिए। 1। सांस पर ध्यान दीजिए। 2। सभी कैमरा ऑन रखें। 3 4 5 and relax. Now repeat with left leg. 1। उल्टे पैर से दोहराएं, आराम से कीजिए। 2। हड़बड़ाना नहीं है किसी को, आराम आराम से। 3। मन शांत होगा उससे। 4
5, पैर सीधा करेंगे, घुटना पूरा सीधा। अब हम उल्टा घुमाएंगे, रिवर्स मूवमेंट। 1, बहुत अच्छा। 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। साधारण श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव करें और धीरे धीरे श्वास को साधारण स्थिति पर आने दें। अब करवट लीजिए और अपनी जगह पर। अब हम करेंगे नेक्स्ट अभ्यास, सुप्त उदराकर्षण आसन। देखिए, दोनों हाथों को अपने गर्दन के नीचे रखिए, घुटने को मोड़िए और ट्विस्टिंग कीजिए राइट लेफ्ट साइड पर। वेरी गुड। थोड़ा सा इससे आपका कमर खुलेगा, शरीर का कड़ापन दूर होगा और आंतों पर बहुत अच्छा मसाज होता है। रोशनी जी, बैठ क्यों गए? ट्विस्टिंग करना है ना। सुप्त उदराकर्षण आसन। जयश्री जी, मोबाइल साइड में रखकर आराम से करें। बहुत अच्छा, करते जाएं। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, श्वास लेते हुए सेंटर पे आएंगे। इसी प्रकार से ट्विस्टिंग को अभ्यास को करते जाएं। 5 राउंड, दोनों साइड पर 1 राउंड होगा। सजगता के साथ अभ्यास को करें और धीरे धीरे एडी को नितंब के पास लाइए मोड़ते समय और फिर रिलैक्स कर लें। जिनका 5 राउंड हो जाए रिलैक्स कर लीजिए, साधारण श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को अनुभव करें। फील द इफेक्ट ऑफ आसन इन योर होल बॉडी। अब करवट लें और धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाइए। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गत्यात्मक मेरु वक्रासन। उसके लिए देखिए, दोनों पैरों को इस प्रकार से खोल लीजिए, सीधे पैर को सीधे तरफ और उल्टे पैर को उल्टे तरफ खोल लीजिए। दोनों हाथ को भूमि के समानांतर रखें। इस अभ्यास का खास बात है, देखिए, ये आपके मर्म क्षेत्र पर काम करता है। सांस लेंगे, छोड़ते समय सीधे हाथ से उल्टे पैर के पंजे को छुएंगे, उल्टे हाथ से सीधे पैर को। डायनामिक कर सकते हैं, होल्ड करके भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। जब आप टो को होल्ड करते हैं ना, तो आपके ब्रेन के मर्म क्षेत्र एक्टिवेट हो जाते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत ध्यान से कीजिए, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें और पीछे वाले हाथ को देखिए और अपने मर्म क्षेत्र पर काम कीजिए। ऑल्सो इट इंक्रीज द बॉडी स्टेमिना एंड डिटॉक्स आवर बॉडी। ये हमारे शरीर से गंदगी को साफ करता है यह अभ्यास, और बॉडी को लचीला भी बनाता है। अब रिलैक्स कर लें, पैरों को खुला ही रखिए। इसके नेक्स्ट करेंगे चक्की चालनासन। चक्की चालनासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए सामने की ओर। श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे सर्कल बनाइए। पूरे अभ्यास में प्रयास करें कि आपका घुटना जो है वो सीधा रहे। सजगता के साथ अभ्यास को करें। 2, धीरे धीरे आराम आराम से। ये हमारे प्रजनन अंग पर भी काम करता है। चक्की चालनासन हमारे शरीर में शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ जितने भी विषैली तत्व हैं शरीर में वो बाहर रिलीज होते हैं। तो शक्तिवर्धक आसन सीरीज के अंतर्गत है चक्की चालनासन। सीधा घुमाने के पश्चात उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट है रीमा जी की धीरे करें श्वास के साथ। फटाफट तो एक्सरसाइज हो जाएगा ना, वो योगा नहीं रहेगा। योगा में हम शरीर और मन को एक साथ काम करते हैं। शरीर के साथ मन के तनाव को भी दूर करते हैं और मन को ट्रेनिंग करते हैं मेडिटेशन के लिए। और रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। साधारण श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को अनुभव करें। हर आसन के बाद हम थोड़ा पॉज लेते हैं कुछ सेकंड का, जिससे कि हमारे प्राण शक्ति का संचार को हम बढ़ा देते हैं।
अब धीरे से वज्रासन की स्थिति पर आ जाएं। जिनके भी घुटने में दर्द है वज्रासन नहीं करेंगे, वो सुखासन पे बैठे रहेंगे। और वज्रासन से हम कैट पोजीशन की ओर आगे आएंगे। जिनको नी पेन है वो डायरेक्ट कैट पोजीशन पे आएंगे। देख लीजिए स्क्रीन पर एक बार। शशांक आसन, पहले सांस लेकर हाथ ऊपर छोड़कर नीचे, फिर हथेली वहीं पर ही रहेगा और घुटने के बल खड़े हो जाना। दोनों घुटनों में थोड़ा अंतर कीजिए। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। इस प्रकार से करते जाइए 5 टाइम, 5 बार। इससे हमारा कमर लचीला होता है और सभी पीरियड संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन का इंक्रीज होता है। आराम आराम से करते जाइए। घुटने में प्रेशर हो रहा है तो ये हमारे घुटने के लिए बहुत अच्छा है, एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। तो जिन्हें नी पेन है वो भी ऐसे घुटने के बल खड़े हो सकते हैं। उर्मिला जी करिए, दिखाइए मुझे कैसे कर रहे हैं आप। वेरी गुड। निधिका जी करिए, कैमरा देख रहे हैं केवल, दिखाइए ना करके। बहुत अच्छा। शशांक आसन पे आप रेस्ट कर लीजिए। कमलेश जी देखिए, घुटने पे नहीं मोड़ पा रहे हैं, सुखासन पे भी आप आ सकते हैं। रिलैक्स, आप बैठ जाएंगे अपने जगह पर। चलिए आराम से बैठिए। प्राणायाम की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा सीरीज होता है मंत्र, मंत्र के बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम। किसी भी आरामदायक आसन में बैठे। यहाँ देखिए स्क्रीन पर सीधा सिद्ध योनि आसन लगाते महिलाएं। एडी के ऊपर एडी रखिए और भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। दोनों इंडेक्स फिंगर को अपने एयर फ्लिप पे रखें। लंबी सांस ले, छोड़ते हुए म का उच्चारण करें। इसे हम 5 बार करेंगे। म की ध्वनि होनी चाहिए, होठ मिला हुआ, और दांत को एक दूसरे से अलग रखिए और अभ्यास को दोहराइए। कैमरे को ऑन रखेंगे सभी। मेडिटेशन, प्राणायाम के बाद हम रिलैक्सेशन और उसके बाद मेडिटेशन करेंगे आज। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। करते जाएं उषा जी। After completing Bhramari pranayam, feel the vibration radiating inside of your whole brain. ध्वनि तरंग को अपने मस्तिष्क के भीतर फैलता हुआ अनुभव कीजिए। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नासिकाग्र मुद्रा पर आए। पहला और दूसरा उंगली आईब्रो सेंटर पे और रिंग फिंगर और थंब से हम अभ्यास को इस प्रकार से करेंगे। जो नए हैं सरल नाड़ी शोधन करें, जो सीनियर है कुंभक लगाकर करें। रेशियो 5-20-10-10। और जो नए हैं ध्यान दीजिए, पहले आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले, फिर राइट से छोड़िए, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़िए। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार से सभी 5 चक्र का अभ्यास करें। 5 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम, 5 राउंड।
जिनका भी नाड़ी शोधन प्राणायाम कंप्लीट हो जाए, हैंड्स डाउन करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग का ख्याल करेंगे। और आज हम कुछ नए अभ्यास भी करेंगे। जो नए हैं उनको क्लास के अंत में हम फिर समझाएंगे ताकि आप आगे के क्लास को और आराम से कर सकेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के पश्चात आंखें बंद कर ले और साधारण श्वास का ख्याल करते जाएं। और उसके बाद हम महाबंध लगाएंगे, 3 बंध एक साथ लगता है। ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। ये तुरंत आपके मन के तनाव को कम कर देता है और शरीर को स्वस्थ बनाने में आपको मदद करता है। रेणु जी, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। रेणु जी को सब देखेंगे महाबंध किस प्रकार से लगाया जाता है। देखिए, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखिए, कमर को सीधा रखें, कंधे को थोड़ा ऊपर उठा के रखिए, केहूनी सीधा। इस पोजीशन पे लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से मिलाइए, पेट को अंदर खींच लीजिए, मल द्वार मूत्र द्वार को खींच कर अंदर करिए और 5 सेकंड रुकिए। सांस को बाहर छोड़ के 5 सेकंड रुकिए और फिर गर्दन को ऊपर उठाइए और सांस ले। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार से और 4 बार कीजिए। आपको एक्सहेल करना है फोर्सफुली, तो ऑटोमेटिक आपके 3 लॉक लगते हैं। ठुड्डी को छाती से लगाना, पेट को अंदर खींच लेना है और मल द्वार मूत्र द्वार के मांसपेशियों को टाइट कर लेना है। 5 सेकंड इस पोजीशन पे सब रुकेंगे, होल्ड करेंगे और फिर गर्दन ऊपर उठाकर सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे। हमारे शरीर के 3 नॉट्स होते हैं, गांठें होती हैं, वहां पर एनर्जी ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाती हैं जब हम महाबंद करते हैं। तनाव जनरली जो स्ट्रेस होता है शरीर के 3 भाग पर इकट्ठा हो जाता है, गले पर, छाती के भाग पर, पेट पर और निचले अंगों पर। और ये तीनों बंध से सभी प्रकार के एनर्जी ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं और प्राण शक्ति का संचार बढ़ेगा और तुरंत मन का तनाव कम हो जाता है। जिन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्याएं हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कर लें और साधारण श्वास का ख्याल कीजिए। आप देखेंगे महाबंध के पश्चात आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है। विचार शून्य मन बहुत ही शक्तिशाली होता है। पावरफुल मन के प्रति सजग रहें। विचारों भरा मन कमजोर होता है। आप विचार शून्य स्थिति पर थोड़ी देर खुद को अनुभव कीजिए, यह बहुत ही शक्तिशाली है। अब हम आगे चक्र साधना करेंगे। आंखें बंद ही रखिए और मैं आपके मन को जिस भाग पर ले जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दूं, आप अपने मन को उसी भाग पर ले जाएंगे। अपने मन को मूलाधार चक्र पर ले आए। 7 चक्र पर अब हम अपने मन को गति करेंगे अतीन्द्रिय मार्ग पर। मूलाधार चक्र आपके योनि द्वार पर है। योनि द्वार पर अपने मन को रखिए, वहां पर संवेदनाओं को अनुभव करें। अब अपनी सजगता को स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर। वहां पर थोड़ी देर मन को रखिए, संवेदनाओं को अनुभव करें। अब अपनी सजगता को नाभि क्षेत्र पर ले आएं, मणिपुर चक्र। अपनी सजगता को हृदय क्षेत्र पर ले आएं, अनाहत चक्र। अब अपनी सजगता को गले पर ले आएं, विशुद्धि चक्र। अब अपनी सजगता को भ्रूमध्य पर ले आएं, आज्ञा चक्र। अब अपनी सजगता को जहां ब्राह्मण चोटी रखते हैं उस क्षेत्र पर लाएं, बिंदु विसर्ग। और सिर के ऊपरी भाग पर अपनी सजगता को ले आएं, सहस्रार चक्र। आरोहण की गति के पश्चात अब हम अवरोहण की गति करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। मैं चक्रों के नाम लेते जाऊंगी, आप अपनी चेतना को ऊपर से नीचे गति करेंगे। इस प्रकार से 3 चक्र का अभ्यास करेंगे। सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार।
मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार। सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार। सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। आंखें बंद ही रखिए। सातों चक्रों को अपनी जगह पर हीरे की भांति चमकता हुआ देखिए। वह प्रकाश प्राण का प्रकाश है। प्राण शक्ति को अपने पूरे शरीर पर फैलता हुआ अनुभव करें। शरीर का जो सबसे आपका कमजोर भाग है, वीक भाग है, वहां पर अपने मन को थोड़ी देर के लिए केंद्रित कर लें और प्राण को वहां पर देखिए। आप सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया करेंगे, स्वयं को स्वयं ही स्वस्थ बनाएंगे, हील करेंगे। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है सेल्फ हीलिंग का। प्राण शक्ति को अपने शरीर के भागों पर देखिए जहां पर जरूरत है आपको प्राण का। अब अपने मन को साधारण श्वास पर ले आएं, भ्रूमध्य पर केंद्रित कर लें और ज्योति का मानस दर्शन करें। मेरे साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात शांति पाठ। लंबी और गहरी सांस लें। शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। किसी को अभी जाना नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन और देंगे हम योग से रिलेटेड। आप लोगों को कैसा लगा? कुछ लोगों के लिए कुछ नया प्रैक्टिस होगा। देखिए हमारे ना जो पद्धति है सिखाने का, इसमें 3 चीजें इंक्लूड रहेंगे, हठ योग, राजयोग और कुंडलिनी योग। हठ योग का मतलब है हम फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करते हैं, जो आसन और प्राणायाम है। हमारा जो बॉडी है सप्त धातु से बना है ना। हड्डियां हैं, मांस है, ब्लड है, उसको भी अच्छा रखना जरूरी है। फिर हमारे पास मन भी है, मन को भी अच्छा रखना जरूरी है, इसीलिए हम राजयोग करते हैं। जैसे घर पे रोज कचरा आ जाता है ना, ऐसे हमारे मन पे 5 जगहों से कचरा आता है। कौन कौन सा पता है? ये सारा याद रखे हुए मैं प्रश्न पूछ लूंगी। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है ना, वहां से इंफॉर्मेशन आता है दिमाग के लिए, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारा चिंता और विचार को क्रिएट करता है। और हम डेली जैसे घर की सफाई करते हैं, ऐसे प्रत्याहार की क्रिया से हमें डेली मन की सफाई करनी चाहिए। उससे हमारा मन शक्तिशाली और स्वस्थ होता है। ठीक। और तीसरा है कुंडलिनी योग। हम सभी के अंदर भगवान ने कुछ ऊर्जा दिया है, साइकिक एनर्जी, वो केवल मनुष्य के पास है ना। और योगिक क्रियाओं के माध्यम से हम उसे ऊपर उठाते हैं। और जनरली क्या होता है, हम मनुष्य हैं तो हमारे सेक्सुअल डिजायर के कारण वो डिक्रीज हो जाता है, वेस्ट हो जाता है ना। और जब हम योगी क्रियाएं करते हैं तो हम उसको सेव करते हैं और बढ़ाते हैं। तो उसके अंतर्गत आता है चक्र साधना। अब चक्र साधना आसन और प्राणायाम जैसे तो है नहीं कि बॉडी पे आपने किया ऐसा ऐसा करना है, नो। इसके लिए 2 चीजों पर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमें सजगता को बढ़ाना होता है, संवेदनशीलता को बढ़ाना होता है।
इसीलिए हमारे योग में आपको बोला जाता है श्वास के साथ कीजिए और मन की सजगता के साथ कीजिए, ताकि आप आगे के चक्र साधना के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, आपको आज मन यूज करना था ना, हाथ पैर को यूज करना था क्या? नहीं, चक्र साधना में आपको मन का यूज करना था। और मन को ट्रेनिंग कैसे होता है? यही तरीके से आसन करने से, सांस के साथ मन को जोड़कर, तो इससे आपकी बहुत सफाई हो जाती है। तो मैं अब अनम्यूट कर रही हूँ, सब अपना अपना फीडबैक देंगे। फीडबैक इसीलिए चाहिए, कैसा लगा, ताकि मेरे अंदर का जो उत्साह है ना और 4 गुना बढ़ जाए आप लोगों को सिखाने के लिए, कि आप लोगों को कैसा लगा। तो हम 7 दिन का सीरीज बताएंगे और मैं ग्रुप में एक पिक्चर भेजूंगी चक्र का, डेली अब इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग सोचते होंगे ये वाला हमें क्यों सिखाया जा रहा है। देखिए, हम महिला